सर जी, एक आ रही है खबर कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताज़ा झड़पों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया है। बयान में फ़रीक़ैन को तहम्मुल, मिज़ाजी और उससे काम लेने पर भी ज़ोर दिया गया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान झड़पों पर गहरी तशवीश है। इसमें अब बाकायदा हम देख रहे हैं कि हमारे दीगर दोस्त ममालिक और इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज़ के एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का सामने बयान आ गया है। इस पर अब पाकिस्तान किस तरीके से बिहेव करेगा? देखें, सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा का बाकायदा ऑफिशियल बयान जो है सबके सामने कोई फर्जी बात नहीं है। ज़ाहिर है, एक दोस्त मुल्क के तौर पर जो है सऊदी अरब को यकीनी तौर पर तशवीश होगी और बाकी मुल्कों को भी तशवीश होगी। मुझे लगता है कि आने वाले चंद घंटों में और दोस्त ममालिक जो है वो भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी सरजमीन तो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से जो है वो हमेशा पाकिस्तान में हमले होते हैं, हमेशा खुदकुश हमले होते हैं। तो अगर सऊदी अरब या दीगर मुल्क जो है वो इन्वॉल्व हो तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी जो बरादर मुल्क है वो आए और आके बीच में बैठकर इस बात की छोटी दे दे, गारंटी दे दे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में असला नहीं आएगा, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में तश्कीलें नहीं आएंगी। तो पाकिस्तान ने तो हमेशा कहा है कि वो तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है वो चीन में जाके अफगान वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं, फिर पाकिस्तान ने दौरा किया काबुल का, वहाँ जाके भी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे बात की। पाकिस्तान की कोशिशों को हमेशा अफगान जो लीडरशिप है उसने सबोटाज किया है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर किसी दोस्त मुल्क ने पेशकश की सालसी की तो पाकिस्तान उसको कबूल करेगा और उसको वेलकम करेगा। सर, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने तंबीह की है और अफ़गानिस्तान के आला हुक्काम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके यकीन दहानी कराई है कि अब बल्कि ये तक कहा है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से खुफिया अंदाज में दहशतगर्दों को अंडर द फेंस दाखिल किया जाता है और वो आते रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जोग्राफिकली जो है वो इस तरह के मुमकिन रास्ते हैं जहाँ से वो क्रॉस कर जाते हैं और बड़ी तादाद में यहाँ दाखिल हो जाते हैं। तो सर, इस चीज़ को हम कैसे रोकेंगे? देखिए, इसका एक तरीका तो मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए फ़हम तफ़हीम के ज़रिए अफ़गान हुकाम को बावर कराया जाएगा कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह की तकरीब पारी दहशतगर्दी उनके अपने मफाद में नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तालिबान के आने के बाद सबसे बड़ी तादाद में जो है आज भी इलाज के लिए पाकिस्तान आते हैं। आज भी अफगान ट्रांजिट के जरिए, वरना पाकिस्तान रास्ता बंद कर दे तो अफगानिस्तान में तो किसी को आटा ना मिले। तो पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए आज तक अफगानिस्तान के लिए रास्ते खुले हुए हैं, तमाम तर उनकी ज्यादतियों के बावजूद। इलाज मुआवजे के लिए पाकिस्तान को वीजा देता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ अफगानिस्तान का सफीर मौजूद है। कराची में और पेशावर में, कोयटा में अफगानिस्तान के कौंसल खाने मौजूद हैं। वीज़ा की सहूलतें मौजूद हैं। हज वगैरह के लिए बाज़ कब जाते हैं, पाकिस्तान के रास्ते पे जाते हैं। बैरूनी मुल्कों से अगर कोई बातचीत करनी हो पाकिस्तान से भी की जाती है। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए करोड़ों डॉलर का चंदा भी दिया है हमेशा। इसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से ये कार्रवाई होती हैं तो पाकिस्तान एक तो ये बावर कराता है कि पाकिस्तान से लड़ाई करना अफगानिस्तान के मफाद में नहीं है और पाकिस्तान के साथ अमन कायम करना अफगानिस्तान का मफाद है। नंबर वन तो मुज़ाकरात के जरिए बात करने की कोशिश की जाएगी और की जाती रही है। दूसरा फिर यह है कि तंग आमद बजंग आमद है कि अगर बार बार पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी, पाकिस्तान पर फायरिंग होगी तो जाहिर है हुकूमत वक्त का फौज पाकिस्तान की प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत करना है, पाकिस्तान के अवाम को अमन अमान देना है। अगर कोई पाकिस्तान का अमन अमान को नुकसान पहुँचाए, अगर पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाए, उनको शहीद करे, उनकी पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान पहुँचाए, तो पाकिस्तान ने तो इंडिया जितना बड़ा मुल्क जो था उसने पाकिस्तान की तरफ मैरी आंख से देखा तो पाकिस्तान उसका जो है छक्के छुड़ा दिए। 2 साल पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर ईरान की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ हुई थी तो पाकिस्तान उसका जवाब भी दिया था। तो अब ये बात तय है कि पाकिस्तान के लिए पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान का अपना मफाद है, पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत है और अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जहाँ इस पर कोई जो है उसको चैलेंज किया जाएगा पाकिस्तान उसको जवाब देगा भरपूर तरीके से। साथ साथ सर ये भी बताइएगा कि हमने तारीख़ में देखा
कि जब जब इससे कबल जब अफ़गानिस्तान इस अंदाज में आज़ाद नहीं था, जैसे वहाँ तालिबान सिर्फ एक ट्रूप की हैसियत से लड़ा करते थे, और जब जब उनसे बात की जाती थी इवन मुल्क हासिल करने के बावजूद भी उनसे जब जब पूछा जाता था कि आपका ताल्लुक़, आप टीटीपी के बारे में क्या कहेंगे, तो उनके आला हुक्काम के जानिब से बयानात आते रहते थे कि हमारा टीटीपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हमेशा मुखालिफ बात करते थे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जब टीटीपी के एक इंतहाई बड़े नाम को जब वहाँ पे जहन्नुम वासिल किया गया, तो सबसे पहले तालिबान हुकूमत सामने आ गई और ये बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से बात को पसे पुश डाल के बाकायदा पाकिस्तान पे हमले करना शुरू कर दिए। देखिए, तो इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूँ, अभी जो अपडेट हमारे पास आई है वो ये है कि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई थी, उसका पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया है, और वो जवाब जो है अब तक दिया जा रहा है। ये कार्रवाई जारी है। लेकिन इतलात ये है कि पाक फौज की कार्रवाइयों की वजह से जवाबी कार्य की वजह से मेला और तरकमानसई जो दो कैंप्स थे अफगानिस्तान की फोर्सेस के और दहशतगर्दों के, उनको मलियामिट कर दिया गया है। मैं दोहरा देता हूँ कि पाक फौज ने अफगानी जो है दौरान मेला और तरकमानसई ये कैंप जो है उनको तबाह किया है। इन जगहों से पाकिस्तान के खिलाफ बिला इश्तियाल कार्रवाई की गई थी। ये भी उन 5 मकामात से 2 मकामात थे जहाँ से आज पाकिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल। ये अब हम अपने नाज़रीन तक खबर पहुंचा रहे हैं कि एक और बड़ी कार्रवाई हो गई है और पाक फ़ौज ने अफ़गान दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के से खबर आ रही है कि पाक फ़ौज ने अफ़गानी दौरान मेला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए हैं। जंग तुमने शुरू की, ख़त्म हमारी शराइत पर होंगी, इस तरह